एवरीथिंग दैट हैपेंड टिल नाउ इन वन पीस एल्बाफा पार्ट 1। हमें पता है आग के स्टार्टिंग में शॉहेड्स अलग हो गए थे और जैसे तैसे वापस मिलते हैं। उन्हें वहाँ न्यू जाइंट पायरेट्स भी मिले। आग के स्टार्टिंग में ही रॉबिन का रीयूनियन हुआ सॉल के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। वो वैसे ही मिले जैसे पहली बार ओहारा में मिले थे, जहाँ सॉल बीच पे पड़ा हुआ था। और हमें ये भी पता चलता है कि सॉल अब एक लाइब्रेरियन है एल्बाफ की लाइब्रेरी में। ऑन द अदर हैंड लूफी जब एक ब्रिज के ऊपर था, उसे कुछ सेंस हुआ। वो नीचे गया तो उसे मिला प्रिंस ऑफ एल्बाफ लोकी, जिसे एल्बाफ के रिल्म ऑफ डेड में बांध के रखा गया है फॉर किलिंग हिज ओन फादर द किंग ऑफ एल्बाफ हरल्ड। लोकी ने एक सीक्रेट डेविल फ्रूट भी चुराया था। लोकी लूफी को एक डील देता है कि अगर लूफी उसे छुड़ाए तो वो उसे शैंक्स के बारे में बताएगा। दूसरी साइड फ्रैंकी एडम ट्री की रिसर्च करने निकल गया था। हम एल्बाफ को और एक्सप्लोर करते हैं। आउल लाइब्रेरी एंड एल्बाफ स्कूल के बारे में पता चलता है, और ये भी कि एल्बाफ अब एक वॉर कंट्री नहीं है। और हमें ये भी पता चलता है कि एल्बाफ में एक ह्यूमन रहता है जिसने जाइंट के साथ शादी की है, जब कोलन बताता है कि उसके फादर एक ह्यूमन है। कुछ देर बाद एल्बाफ में एक पार्टी शुरू हो जाती है, जहां लूफी और बाकी सारे जाइंट्स मिलके मजे कर रहे होते हैं। वहां उनकी नीका को लेके भी बातें होती हैं, जहां कुछ जाइंट्स मानते हैं कि वो एक डिस्ट्रॉयर है और कुछ मानते हैं कि वो एक सेवियर है। सब अच्छा चल रहा था, बट उस ही टाइम एल्बाफ के सन रेल्म में दो मिस्टीरियस लोग एंटर करते हैं, द होली नाइट्स। ये था पार्ट 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।